बरसात की एक ठंडी रात थी। गांव के किनारे बने पुराने मकान में आरव अकेला रहता था। उस घर के बारे में लोग कहते थे कि वहां वर्षों पहले एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रात के ठीक 12 बजे अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। आरव चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बारिश लगातार हो रही थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन चौखट पर एक पुराना, धूल से भरा लकड़ी का डिब्बा रखा था। डिब्बे पर लाल रंग से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, इसे सूर्योदय से पहले मत खोलना। आरव डिब्बा उठाकर अंदर ले आया। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, कमरे का तापमान कम होता जा रहा था। तभी फिर वही आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। इस बार दस्तक पहले से ज्यादा तेज थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन इस बार दस्तक के साथ किसी की धीमी फुसफुसाहट भी सुनाई दी। डिब्बा मत खोलना, वरना सब खत्म हो जाएगा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जो वर्षों से उस पुराने घर की दीवारों में कैद था। आरव ने कांपते हाथों से डिब्बे को मेज पर रखा। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। बाहर अब भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दस्तक की गूंज उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्योदय से पहले डिब्बा नहीं खोलेगा। तभी पूरे घर की बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी बची। उसी रोशनी में आरव ने देखा कि डिब्बे का ढक्कन अपने आप हल्का सा हिल रहा था। उसने डरते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। यह दरवाजे की दस्तक नहीं थी, बल्कि किसी के कदमों की आहट थी। आरव के घर में ऊपर कोई नहीं रहता था। उसने लालटेन उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी पर चढ़ते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर उसे देख रही हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वर्षों से बंद पड़ा एक कमरा आधा खुला हुआ था। यह वही कमरा था जिसे उसने कभी खोलने की हिम्मत नहीं की थी। कमरे के भीतर धूल से ढकी एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक परिवार मुस्कुरा रहा था। लेकिन आरव का दिल उस समय थमसा गया जब उसने देखा कि उस तस्वीर में खड़ा एक युवक बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम आखिर लौट ही आए। आरव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी क्षण नीचे रखा लकड़ी का डिब्बा जोर से खुलने की आवाज आई। आरव दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। डिब्बा खुल चुका था, जबकि उसने उसे छुआ भी नहीं था। उसके अंदर एक पुरानी चाबी, एक पीला पड़ा खत और एक नक्शा रखा था। खत के ऊपर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच जानना चाहते हो तो अगली दस्तक का इंतजार करना। आरव ने जैसे ही वह पंक्ति पढ़ी, दरवाजे पर पहले से भी ज्यादा जोरदार दस्तक गूंज उठी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दरवाजे पर लगातार जोरदार दस्तक हो रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर फिर वही सन्नाटा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो बाहर से नहीं बल्कि दरवाजे से घर के अंदर की ओर जा रहे थे। उसका गला सूख गया। वह उन निशानों का पीछा करने लगा।
निशान सीधे उसी पुराने कमरे तक पहुंचे जहां से तस्वीर मिली थी। कमरे की दीवार पर अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी उभरने लगी। आरव ने डिब्बे में मिली चाबी उस दीवार के पास बने एक छोटे से ताले में लगाई। खटाक! पूरी दीवार धीरे धीरे खिसक गई। दीवार के पीछे एक संकरी अंधेरी सुरंग थी। सुरंग की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। लालटेन की रोशनी में वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ वही प्रवेश करे जो सत्य का सामना करने का साहस रखता हो। आरव ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक पुराना कक्ष दिखाई दिया। उसके बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस पर बैठा था एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़े ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, मैं पिछले 50 वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आरव हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। तुम उसी परिवार के आखिरी वंशज हो जो इस घर से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। वे मरे नहीं थे। उन्होंने इस घर के नीचे छिपे एक ऐसे रहस्य की रक्षा करने के लिए अपनी पहचान दुनिया से मिटा दी थी। इतना कहते ही पूरा कक्ष जोर से कांपने लगा। छत से धूल गिरने लगी और दूर अंधेरे में किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह जाग चुका है और अब वह तुम्हें लेने आ रहा है। अगले ही पल अंधेरे से दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दीं। अंधेरे में चमकती लाल आंखें धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगीं। पूरा कक्ष भयावह सन्नाटे से भर गया। बूढ़े ने तुरंत आरव का हाथ पकड़कर कहा, डरो मत। याद रखो, यह शक्ति डर से और भी अधिक बलवान हो जाती है। इतने में वह रहस्यमयी आकृति रोशनी में आई। वह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि काले वस्त्रों में लिपटा एक रहस्यमय रक्षक था। उसके हाथ में वही निशान बना हुआ था जो आरव को पुराने डिब्बे पर दिखाई दिया था। रक्षक ने भारी आवाज में कहा, यदि तुम सच में इस वंश के उत्तराधिकारी हो तो 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। असफल हुए तो यह घर हमेशा के लिए तुम्हारी कैद बन जाएगा। पहली परीक्षा शुरू हुई। आरव के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। एक पर लिखा था लालच, दूसरे पर भय और तीसरे पर सत्य। बूढ़े ने कोई संकेत नहीं दिया। निर्णय केवल आरव को लेना था। कुछ देर सोचने के बाद उसने सत्य वाला दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके सामने बचपन की यादें जीवित हो उठीं। उसे अपने माता पिता दिखाई दिए जो उसे बचाने के लिए इसी रहस्य से दूर ले गए थे। तभी एक आवाज गूंजी, जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया वह पहली परीक्षा में सफल हुआ। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। लेकिन उसी क्षण जमीन हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं। दूसरी परीक्षा शुरू होने वाली थी। तभी दूर से फिर वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। इस बार दस्तक किसी दरवाजे पर नहीं बल्कि धरती के नीचे से आ रही थी। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। बहुत देर हो चुकी है। जिसने वर्षों से इस रहस्य को कैद कर रखा था वह अब पूरी तरह मुक्त होने वाला है। आरव ने हिम्मत से मशाल उठाई और उस अंधेरी सुरंग की ओर कदम बढ़ाए जहां से दस्तक की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। आरव ने मशाल मजबूती से पकड़ी और सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंच गया। वहां एक विशाल पत्थर का द्वार था जिसके पीछे से लगातार दस्तक की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, यही वह द्वार है जिसकी रक्षा तुम्हारे पूर्वज पीढ़ियों से करते आए हैं। इसके पीछे कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कैद है
उनका लालच और भय। आरव कुछ पल शांत खड़ा रहा। उसे समझ आ गया कि असली लड़ाई किसी भूत या दानव से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और लालच से है। उसने डिब्बे में मिला पुराना खत खोला। उसमें लिखा था, जिस दिन कोई सत्य, साहस और निस्वार्थ भाव से इस द्वार के सामने खड़ा होगा, उसी दिन यह रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आरव ने बिना डरे अपनी हथेली उस पत्थर के द्वार पर रख दी। अचानक पूरी सुरंग सुनहरी रोशनी से भर उठी। दस्तक की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। पत्थर का द्वार अपने आप टूटकर धूल में बदल गया और उसके पीछे केवल एक खाली कक्ष दिखाई दिया। बूढ़ा मुस्कुराया। आज तुम्हारे साहस ने इस घर को सदियों पुराने श्राप से मुक्त कर दिया। यह कहते ही बूढ़े का शरीर प्रकाश में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा को वर्षों बाद शांति मिल गई हो। कुछ दिनों बाद आरव ने उस पुराने घर को एक पुस्तकालय और संग्रहालय में बदल दिया, जहां लोग उस रहस्यमयी इतिहास को जानने आने लगे। अब वहां कभी कोई रहस्यमयी दस्तक नहीं सुनाई देती थी। लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं होती। कई वर्षों बाद एक बरसाती रात में एक छोटा बच्चा उस घर के सामने से गुजर रहा था। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। ठक ठक ठक। दरवाजे पर फिर 3 हल्की दस्तक हुई। बच्चे ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। बस चौखट पर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था, जिस पर लिखा था, हर रहस्य का अंत किसी नए रहस्य की शुरुआत होता है। समाप्त।